हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम्स दें, तो उसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। जो जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 में एग्जाम्स होने वाले हैं, इसके लिए डेट बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, तो आप एडमिशन भी करा सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको जानने के बाद से एडमिशन के लिए सोचना चाहिए कि क्या आपके लिए ये वैल्यूएबल है या नहीं है। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम्स होने वाला है जैन, फैब एंड मार्च में होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम्स देने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम्स बनाया है इसीलिए गया है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास आउट है या जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए थे बट फेल हो गए, वो एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम्स में अप्लाई करें। बाकी एज अ फ्रेश कैंडिडेट पहली बार सोच रहे हैं आप क्लास 12 देने के लिए पांचों सब्जेक्ट्स का, तो इसमें अलाउड नहीं है। इसमें अप टू 4 सब्जेक्ट्स केवल अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेश तौर पे अगर आप 4 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका तो मार्कशीट पास का आएगा ही नहीं ना। तो पास का नहीं आएगा तो वो कहीं पे वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से सोच रहे होते हैं ऑन डिमांड के लिए, तो पांचों सब्जेक्ट्स का अगर अप्लाई करना है तो आपके लिए पब्लिक एग्जाम्स बेस्ट होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो पब्लिक एग्जाम्स के लिए एडमिशन हो रहा है उसका जो है आपका डेट्स अक्टूबर के लिए चल रहा है, मतलब अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स के लिए एडमिशन चल रहा है। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था सारा डिटेल्स में, तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारा डिटेल्स है। और अगर आपके पास इनफ टाइम है, मतलब अभी एग्जाम देना मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आपको 2 या 3 सब्जेक्ट्स का भी पेपर देना है तो आप जो है पब्लिक एग्जाम्स के तौर पे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब उधर जो है मार्क्स ज़्यादा बढ़ के आते हैं। ऑन डिमांड में जो है स्टूडेंट्स कम मार्क्स लाते हैं, बट क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना होता है, एकेडमिक ईयर्स लॉस ना हो जाए, तो इसलिए ऑन डिमांड जरूरी है। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं? जो पास हो चुके हैं। लेट्स से कि आप जो है पास आउट है, मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं 1-2 सब्जेक्ट्स के, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फेल हो गए थे, लेट्स से कि आपका जो है पहले किसी बोर्ड एग्जाम्स में दिया था या एनआईएस से ही दे रखा है, बट 1-2 सब्जेक्ट्स में आपका जो है पास नहीं हो पाए थे, एसवाईसी आ गया है या एसवाईसीटी आ गया है, या आपने जो है अगर किसी सीबीएसई बोर्ड में थे तो वहाँ पे कंपार्टमेंट आ गया, तो आप एज अ फेल्ड में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कंपार्टमेंट या फेल्ड कह सकते हैं हम लोग। तो उसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें जो प्रोविजन होता है फेल्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आप लेट से कि एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट 4 में पास थे, तो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को एज इट इज ट्रांसफर कर सकते हैं एनआईएस में, और आपको 3 का पेपर देना पड़ेगा, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब 3 सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हो, बट यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखें, जिसमें कंपार्टमेंट था वो सब्जेक्ट तो देना ही पड़ेगा। मतलब जिसमें फेल है वो सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। बाकी आप चाहे तो वो सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हो। लेट्स से कि आपका मैथ निकल ही नहीं रहा है, आपने बहुत कोशिश कर लिया, तब मैथ को चेंज कर सकते हो। इन केस अगर आप पास आउट हैं और आप किसी भी तरीके किसी भी सब्जेक्ट से और भी आप देना चाहते हैं पेपर, तो भी आप ऑन डिमांड में दे सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च का डेट बुक कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी तो क्लियर हो गया। एज लिमिट कुछ भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी बोर्ड से दे रखे हो, तो आपका एज वहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। हो सकता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स पहली बार एनआईओएस का नाम सुन रहे होंगे। एनआईओएस का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब यहाँ पे स्कूल नहीं जाना होता है, आप डायरेक्टली एडमिशन लो और एग्जाम दो, और उसके बाद से आप रिजल्ट लो। तो यहाँ पे जो मार्कशीट होता है वो आपको घर पे डिलीवर हो जाता है ऑन डिमांड के केस में। ठीक है, और इसमें जो एग्जाम्स होते हैं ऑन डिमांड वो केवल केंद्रीय विद्यालय में होते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इसमें केंद्रीय विद्यालय में ही आपका ऑन डिमांड का पेपर्स होते हैं। ठीक है, और एनआईएस के हेड क्वार्टर पर होता है जो नोएडा में है। ठीक है, अब इसमें आपका जो मार्कशीट होता है वो ग्लोबली, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वैलिड होता है। मतलब आप कहीं पे भी जा सकते हो इस मार्कशीट को लेके। ठीक है, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है इंडिया में, तो कोई इशू है ही नहीं इसकी एग्जिस्टेंस को लेके कि एनएस वैलिड है या नहीं है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आप कोई भी डेट चूज करके एग्जाम दे सकते हो। लेट्स से कि आप एक पेपर दे रहे हो जनवरी में, एक पेपर फरवरी में, एक पेपर मार्च में, ऐसा कर सकते हो। आप कोई भी डेट ले सकते हो। उसके साथ साथ एनी टाइम एडमिशन, आप घर बैठे जो है ऑनलाइन एडमिशन होता है, आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो। किसी फैसिलिटेटर का हेल्प लेके भी करा सकते हो, जैसे हमारा नंबर यहाँ पे आ रहा है, आप हमें कनेक्ट करोगे, हम आपका एडमिशन भी करते हैं, आपको स्टडी मटेरियल भी देते हैं, प्रॉपरली गाइड करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेके सारा चीज़ें। आगे और भी डिटेल्स में बता दूंगा आपको। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चॉइस के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। लेट से कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, वो निकल ही नहीं रहा है, आप सब्जेक्ट को चेंज कर दो, वो दूसरा सब्जेक्ट से आप दे सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए कुछ फीस लगते हैं, वो बस भरना होता है एंड हो जाता है, लेकिन इसका फीस बहुत कम हो रहता है। वो आप डिटेल्स ले सकते हो, आपको कितने सब्जेक्ट का देना है उसके हिसाब से आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको फीस की डिटेल्स सारा मिल जाएगा। ठीक है,
अब एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे रहेगा? मैं तो बिहार से हूँ, क्या यहाँ पे एग्जाम सेंटर है एनआईएस का? मैं मुंबई में हूँ, क्या एग्जाम सेंटर है? मैं कर्नाटका से हूँ, एग्जाम सेंटर है। कोलकाता में हूँ, एग्जाम सेंटर है। आपका ऑल ओवर द इंडिया हर जगह पे एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल है। केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और वो ऑल ओवर द इंडिया है। ठीक है, तो आपका एग्जाम सेंटर भी ऑल ओवर द इंडिया पड़ा है। मार्कशीट एक्सेप्ट होता है ग्लोबली। जो सबसे अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वो ये है कि अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से थे और यहाँ पे आके पेपर देना चाहते हैं तो आपको सारे पेपर्स नहीं देना, जिसमें आप पास आउट हैं वो उसके मार्क्स ट्रांसफर कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे भी आपको चीज़ें हैं कि आप कम से कम जो है आपका मार्क्स ट्रांसफर होगा वो केवल 2 सब्जेक्ट्स का ही आप करा सकते हो। 2 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी 3 का पेपर दे दीजिए। अगर आप एनआईओएस से थे और एक सब्जेक्ट में आपका एसओएससी आ गया है और आपका 5 साल का जो एडमिशन की वैलिडिटी होती है वो खत्म हो गया है, तो आप 4 सब्जेक्ट्स तक का असाइनमेंट मतलब टीओसी करा सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट इसे बोलते हैं हम लोग, या ट्रांसफर ऑफ मार्क्स। इसे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट आप करा के एंड देन बाकी 3 का पेपर दे सकते हैं। अगर दूसरे बोर्ड से है तो, एनआईएस है तो केवल एक का भी पेपर दे सकते हैं। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांसफर ऑफ मार्क्स है वो केवल फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है। मतलब अगर आप पास आउट हैं और ट्रांसफर ऑफ मार्क्स लगा देते हैं, टीओसी कर देते हैं अपने मार्क्स का बाकी का, तो वो आपके लिए वैलिड नहीं करता। ठीक है, वो वैलिड नहीं है। आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसा करते हो तो आपका एप्लीकेशन गलत हो जाता है, फिर हम लोग डिलीट कराते हैं, नया रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसमें आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। एग्जाम डेट्स की बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च के सारे डेट्स अवेलेबल है। जो पेपर्स होते हैं केंद्रीय विद्यालय में वो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी डेट्स आप चूज कर सकते हो। लेट्स से कि आपका 2 तारीख को जनवरी में एक डेट बुक किया एंड देन आप एक 10 को भी बुक कर सकते हो, एक 18 को बुक कर सकते हो। ये आपके ऊपर होता है। यहाँ पे ऑन डिमांड का मतलब ये होता है ऑन द डिमांड ऑफ यू, मतलब आप जैसे चाहें वैसा पेपर दे सकते हैं। बट ये केंद्रीय विद्यालय पे होता है, थोड़ा टफ रहता है और आपको प्रिपरेशन काफी अच्छे से करना पड़ता है इस एग्जाम्स के लिए। सिलेबस जो है एज इट इज पब्लिक के जैसे ही रहते हैं। काफी लोग कहते हैं कि ऑन डिमांड में सारा पढ़ के जाना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी स्पेसिफिक ही टॉपिक आता है। 100 मार्क्स का पेपर है और 11th और 12th पूरा पूरा कवर अप होगा, तो आप प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आप परेशान नहीं हो। फेब्रवरी का जो है वो भी डेट्स ऐसे ही अवेलेबल हो जाता है एंड मार्च का भी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे अपडेट्स के लिए एनआईएस में अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो है सब्सक्राइब कर रखे हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं। ठीक है, 28%, मतलब हर 100 स्टूडेंट्स में से 28 स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो। आप भी सब्सक्राइब कर लो जिससे कि सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाए। आपको सारा चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। काफ़ी चीज़ें हम लोग फ्री रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है चीजें एडमिशन के लेके बात कर लेते हैं। सारा प्रोसेस ही ऑनलाइन होता है। आपका एडमिशन ऑनलाइन होगा, आपका एग्जाम्स केवल ऑफलाइन है एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑफलाइन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करके जाना है। 2 बजे से पेपर होते हैं, 2 से 5, एंड उस टाइम पे आप पेपर दोगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी सेंटर पे ही हो जाता है, सेम सेंटर पे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। आपका रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर हो जाता है। आप डिजी लॉकर पे भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी चेक कर सकते हो। अगर रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप री इवोल्यूशन करा सकते हो। इनकेस आपको लगता है कि आपका रिजल्ट्स जो है री इवोल्यूशन नहीं कराना है, रीचेकिंग करा सकते हो। मतलब हो सकता है मार्क्स का कैलकुलेशन गलत हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को कॉपी ही रो वापस से चेक करानी, री इवोल्यूशन करा सकते हो। इसमें सारा प्रोविजन अवेलेबल है जैसे सीबीएसई में होता है। ठीक है, इनकेस अगर आप सीपीएल के लिए जा रहे हो, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए जा रहे हो, फिजिक्स और मैथ के लिए, तो उस केस में आपको वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलता है। आपकी मार्कशीट यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। उसके साथ साथ रिजल्ट जो है आपके घर पे आ जाता है ऑन डिमांड के केस में। ठीक है, अब जब आप टीओसी ले रहे होते हो तो टीओसी में आपका जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट, जो आप दूसरे बोर्ड से मार्क्स को क्रेडिट करा रहे थे, तो उसका ओरिजिनल मार्कशीट आपको बोर्ड को हेडक्वार्टर पे भेजना पड़ता है, एनआईएस के हेडक्वार्टर पे भेजना पड़ता है वो ओरिजिनल मार्कशीट। उसके लिए अलग से हम लोग डिटेल्स दे देंगे, इस वीडियो अलग वीडियो आ जाएगा कि कैसे आपको भेजना है। बाकी पहले एडमिशन के बारे में जान लेते हैं। तो एडमिशन को लेके आपको कोई भी क्वेरीज है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग हमेशा अवेलेबल है आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होता है एडमिशन के लिए। सबसे पहले जानिए कि इसमें जो एडमिशन होता है वो वैलिड होता है 5 सालों के लिए। आपका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, अगर आप क्लास 12th में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लास 12th के लिए क्लास 10th और 12th की मार्कशीट जरूरी है। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन जरूरी है, मतलब वट एवर साइन आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका सिग्नेचर होगा। ठीक है, एंड उसके बाद से आपका आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरा वैलिड
गवर्नमेंट आईडी कार्ड चल जाएगा, तो उस बेसिस पे हो जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड उसके बाद से हम लोग सारा प्रोसीजर्स कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप बताइए हमें कि ऑन डिमांड में आपको कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, आपका फी स्ट्रक्चर भेज दिया जाएगा एंड वहाँ से आपका प्रोसीजर से स्टार्ट हो जाता है। इसमें बस ये नहीं रहता है एडमिशन्स का, आपको स्टडी मटेरियल्स नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिकल फाइल्स प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल के लिए अपियर होना है, गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो हम लोग इंटरव्यू करके ऑन डिमांड के बेसिस पे क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं, वो सारा चीज़ें आपको अवेलेबल होता है। एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल रहता है, मतलब आपको पता तो होता नहीं है कि कहाँ से पेपर्स आ रहा है, क्या सिलेबस है, प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनानी है, ये सारा चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको, तो वो भी बहुत ही कम पैसों में। तो आपको उसके लिए सोचना ही नहीं है, ठीक है, कि कहाँ से करें कैसे करें, वो सब चीज़ें हमारे साइड से प्रोवाइड होता है। काफ़ी लोग आपसे ये भी कर रहे होंगे कि ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं एनआईएस में, ये एक मिथ है, कभी नहीं हुआ ऐसा। चीटिंग एट द एग्जाम सेंटर पे चीटिंग हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एग्जाम सेंटर पे चीटिंग के भरोसे नहीं जाना है, ये सोच के आप किसी को पैसे वगैरह भी नहीं देना, ठीक है। इजी एग्जाम्स रहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि ऑन डिमांड एग्जाम्स इतना आसान नहीं रहता है। आपका सिलेबस पता ही नहीं रहेगा, आप जाके बैठ जाओगे एग्जाम्स में, खाली पेपर छोड़ के चले आओगे, ठीक है। तो पेपर को आसान नहीं समझना, ये बोर्ड जो है फ्लेक्सिबल है इस तौर पे कि आपको जो है एग्जाम्स देने के मौके देता है बार बार, बाकी इस तौर पे नहीं कि आपका पेपर यहाँ पे आसान रहता है, सीबीएसई से आसान रहेगा। सीबीएसई जैसा है सिमिलर है, ठीक है। तो उसको लेके आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे पेपर आसान रहता है। पेपर इजी है पब्लिक एग्जाम्स में, जहाँ पे आप आसानी से ज़्यादा अच्छे स्कोर कर पाते हो, ठीक है। और यहाँ पे तो मतलब ये भी रहता है कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि परसेंटेज ज़्यादा अब जाता ही नहीं है। ये भी तक आया था एनआईएस की साइड से कि जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं उसमें से 80% स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हो जाते हैं या री रजिस्टर करते हैं, मतलब वापस से पेपर के लिए। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, अगर अच्छे से गाइड नहीं मिलता है आपको तो भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट अच्छा ना आए एनआईएस में, ठीक है। मैं आपको ये सब डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि कैसे आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। सारा चीज़ें आपको एक जगह पे एक्यूमुलेटेड मिल जाएगा तो वो काफ़ी आसान रहता है। तो हम लोग हर एक चीज़ देते हैं, आपका इनरोलमेंट करते हैं बोर्ड के साथ, आपका एप्लीकेशन गलत नहीं होता है, टीओसी कराते हैं, आपका ट्रांसफर ऑफ मार्क्स जो है बोर्ड के साथ कैसे भेजना है वो सारा चीज़ें करके देते हैं, उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल सब कुछ रहता है। और फाइनली आपको पास हो जाने के बाद से मार्कशीट भी अवेलेबल हो जाता है घर पे। तो किसी चीज़ का लिए परेशान होना ही होता है, एक साथ में काउंसलर मिल जाता है हर एक पर्पस के लिए। हम लोग जो है जेई की काउंसलिंग तक कराते हैं, तो हर जगह पे आपको ऑन बोर्ड करते रहेंगे। होप इन इट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।